हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑलवेज हमेशा की तरह मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। यहाँ पर आप सबके लिए जैसे कि आपका थर्ड सेमेस्टर का अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आ चुका है और अब आपको जम के पढ़ाई करनी है, तो इसी में आपकी इस तैयारी को बेहतर करने के लिए मी एंड माय टू क्लास ले आया है वो मॉडल पेपर जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है एंड मेक यू स्माइल रियली एंड द रियली। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आपको थर्ड सेमेस्टर के लिए सोशियोलॉजी का जो मॉडल पेपर बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और यस, आपको इन सभी के आंसर है वो हमारी क्लासेस चैट ऐप पर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज और बता दूं कि अगर आप इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं आज शाम को ही, तो इस क्लास को इतना शेयर कर लीजिए, इतना रेस्पॉन्स दीजिए कि मुझे लग जाए कि यस आज शाम को इसका सॉल्यूशन मिल जाए। फिलहाल क्या है मॉडल पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस बार सोशियोलॉजी का बेड़ा पार कर सकते हैं, तो आइए बढ़ते हैं और देखें। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज पता है कि आपका जो एग्जाम होगा ना, एग्जाम वो एग्जाम आपके दो पार्ट में होता है, ए और बी। ए पार्ट में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, पर यूनिट से 2 आएंगे, और पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 20 नंबर तो यहाँ से होंगे। फिर पार्ट बी के अंदर से एक्चुअल में प्यारे विद्यार्थियों आपके 10 प्रश्न आते हैं, पर यूनिट से 2, लेकिन आपको करने कितने 5, और पर क्वेश्चन 12 नंबर का होगा तो कितना नंबर हो गया 60। तो इस अकॉर्डिंग आपका 80 नंबर का ये होता है, ठीक है ना। इन प्रश्नों को आपको 30 शब्दों में उत्तर देना है। कितने शब्दों में उत्तर देना है? 30 शब्दों में उत्तर देना है, यानी 3 लाइन के आसपास। और इसकी बात करें तो 500 शब्दों में उत्तर देना है। कितने शब्दों में उत्तर देना? 500 शब्दों में। यार कहने का मतलब 4 से 5 पेज। तो ये तो हो गया एक पेपर पैटर्न के बारे में। बिल्कुल। अब देखिए, यहां पर हम बात करते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में देखिए, पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? यस, बिल्कुल। और वैसे अभी आपको आंसर आ रहा है तो आप दे दीजिए, वैसे सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। इसी तरह क्वेश्चन 2 है, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, ये तो हर बार एग्जाम में आता रहता है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है आप सबके लिए, वो है वर्ग संघर्ष का अर्थ बताइए। वर्ग संघर्ष का मीन्स क्या है, उसका अर्थ बनाना है। क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि कॉल मार्क्स के द्वारा रचित 2 पुस्तकों के नाम बताइए। 2 पुस्तकों के नाम बताइए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रम विभाजन क्या है? श्रम विभाजन क्या है? इसकी छोटा रिप्लेस प्रश्न भी आ सकता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये भी आ सकता है। एंड देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके लिए, सामाजिक तथ्य का अर्थ बताइए। सामाजिक तथ्य का अर्थ बताइए। यस, बिल्कुल। छोटे प्रश्न में 10 और ला सकता था, लेकिन फिलहाल ये 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फ्यूचर के लिए एक और मॉडल पेपर आ जाए। आगे बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक क्रिया को परिभाषित कीजिए। प्रश्न बहुत बढ़िया है, सामाजिक क्रिया को परिभाषित कीजिए। एंड द क्वेश्चन नंबर 8, आदर्श प्रारूप का अर्थ। आदर्श प्रारूप क्या है, इसका अर्थ बताना है। ओके। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक गतिविधियों को परिभाषित कीजिए। सामाजिक गतिविधियों को परिभाषित कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 10, सोरेकिन की किसी एक पुस्तक का नाम बताइए, या 2 पुस्तक का पूछ सकते हैं। तो सोरेकिन, वैसे मैं आपको बता दूं, हमने ऑलवेज टोटली आपकी लगभग 4 यूनिट फिनिश करवाई दी है, एक यूनिट बाकी है। तो हो सकता है उसकी मैराथन या इसके ऊपर आ जाए, तो वो आप डिपेंड कर सकते हैं। आप ये तय करेंगे कि आपको सॉल्यूशन जल्द चाहिए, मैराथन चाहिए, तो वो डिपेंड करता है इस क्लास के रेस्पॉन्स पर और कितना शेयर करते हैं। तो अब ये तो हो गया 20 नंबर का मैटर, छोटे प्रश्न। अब बड़े नंबर यानी बड़े प्रश्न जो संभावित एग्जाम में और 60 नंबर का मैटर होता है। तो देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। पहले मैं आपको यूनिट वाइज लिखवाते जाऊंगा। यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट से ये 2 प्रश्न है। पहला है अगस्ट काम्टे, अगस्ट है कहीं पे, अगस्ट अगस्त में लिखा है, अगस्ट काम्टे के समाजशास्त्र संबंधी दृष्टिकोण को समझाइए। ओके। यह प्रश्न आएगा, अगस्ट काम्टे के प्रत्यक्षवाद संबंधी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। प्रत्यक्षवाद संबंधी सिद्धांत का, तो ये पहली यूनिट से इंपॉर्टेंट रहेगा। और बता दूं आपके पर क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर का होने वाला है। क्लियर। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट यूनिट 2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित पूंजीवादी की अवधारणा को समझाइए, या कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को समझाइए। इसी के साथ मैं यहां पर आपको एक बोनस क्वेश्चन देना चाहूंगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है,
ये एक बोनस क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और नोट्स ऑलवेज अवेलेबल क्लासेस सेट ऐप। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर यूनिट थर्ड से। यूनिट थर्ड से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बैग देखिए। दुर्किम के आत्महत्या के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसके कारणों की विवेचना कीजिए। इसकी इसी तरह थर्ड यूनिट से अथवा में यानी और में जो आएगा वो है दुर्किम के श्रम विभाजन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एंड द नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मैक्स वेबर के समाजशास्त्रीय योगदान की विवेचना कीजिए। मैक्स वेबर के समाजशास्त्रीय सिद्धांत की, तो ये कौन सी यूनिट हो गई? ये यूनिट होगी आपके 4। इसी प्रकार से जो अथवा में आएगा वो है मैक्स वेबर के समाजशास्त्री क्रिया सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, और यही हम पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल आपके 4th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर का। एंड 5th मतलब यूनिट भी 5th है, यूनिट भी 5th। यूनिट 5th से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र की प्रकृति और अध्ययन विधि क्या है, इसको समझाना है। और इसी तरह इसके और में जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है वो है सोरोकिन के सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांत को समझाइए। तो ये है ऑल माय डियर स्टूडेंट आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए सोशियोलॉजी का शानदार दासू मॉडल पेपर। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि इसका इस पूरा का पूरा सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं ना, तो मुझे शाम तक लगना चाहिए कि इस वीडियो को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छी लोगों ने इसको देखा, देन यू विल बी श्योर कि आपको मॉडल पेपर का आंसर मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इसको नोट डाउन करें और लर्न करें। एंड थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।